लुधियाना लोको शेड का WAP7 लीड कर रहा है। निर्धारित समय से हमारी ट्रेन पहुंची है। गर्मा गर्म मिल रहा था तो सोचा ट्राई कर लेता हूँ। लंगर सेवा यहाँ पे हमें दिखाई देती है। क्या हालत हो गई इसकी। ओवरटेकिंग महाकौशल एक्सप्रेस। चार 6 8 2 अमृतसर 3 अमृतसर नमस्ते दोस्तों, पंजाब के अमृतसर रेलवे स्टेशन से आप सभी का केडी ट्रैवल्स के और एक नए ट्रेन जर्नी में स्वागत है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 28 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ यह शहर फेमस है। यहाँ के स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमंदिर साहिब और दरबार साहिब भी कहा जाता है। तो स्टेशन के एंट्रेंस पे ही ये प्रतिकृति लगाई गई है स्वर्ण मंदिर की। काफ़ी पुराना स्टेशन है। सचखंड एक्सप्रेस डिपार्चर फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 1। चलिए यहीं से डिपार्ट करने वाली है। 01 अमृतसर से कुछ इस तरह है प्लेटफॉर्म नंबर 1। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है अमृतसर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। स्टेशन देखिए आप, अभी भी पुराना स्ट्रक्चर मेंटेन है, कुछ बदलाव इसमें नहीं है। वैसे यहाँ पे कोई रिटायरिंग रूम वगैरह कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, पूरे जगत में जितने भी धर्म हैं उनके कुछ ना कुछ सर्वोच्च प्लेसेस है जहाँ से उन्हें गाइडलाइन जारी की जाती है। जैसे मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना है, क्रिश्चियनों के लिए वेटिकन सिटी है, वैसे ही सिख धर्मों के लिए 5 प्रमुख तख्त है। यानी तख्त का मतलब होता है सिंहासन, या आप कह सकते हैं सुप्रीम अथॉरिटी वाली जगह। उसमें श्री अकाल तख्त साहिब जो कि सर्वोच्च स्थान माना गया है, वो है अमृतसर में हरमंदिर साहिब यानी दरबार साहिब के पास में ही बसा हुआ है। और आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है उन्हीं 5 तख्तों में से एक तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब, जो कि महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में बसा हुआ है। और उसी की तरफ हमारी आज की ट्रेन जर्नी होने वाली है। और ट्रेन है 12716 अमृतसर जंक्शन हजूर साहिब नांदेड़ सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस में ट्रेन प्लेटफॉर्म पे स्टैंड हो रही है। और यहाँ पे शताब्दी निकल चुकी है। लुधियाना लोको शेड का WAP7 लीड कर रहा है। एंड टू एंड एक ही लोकोमोटिव रहने वाला है।
दोस्तों आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है 3 टियर AC कोच में और मेरा कोच है B6। लेकिन बात ऐसी है ना कि मुझे RAC वाली सीट मिली है। मैंने 10 फरवरी को टिकट बुक किया था, यानी लगभग अभी 25 दिन पहले। बुकिंग स्टेटस भी मेरा RAC ही था और कंफर्म स्टेटस भी RAC ही है, यानी 25 दिन के अंदर मेरा टिकट बुक नहीं हुआ है। तो इससे आप इस ट्रेन की पॉपुलैरिटी समझ सकते हो। चलिए तो आज की मेरी सीट है 55 नंबर की, साइड लोअर। RAC वाली है तो साइड लोअर ही है। तो दोस्तों साफ़ सफाई तो इसकी अच्छी है। वैसे इस ट्रेन को ऑपरेट करता है साउथ सेंट्रल रेलवे का हजूर साहिब नांदेड़ डिवीजन, और वही भी प्राइमरी मेंटेनेंस होता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1276 अमृतसर नांदेड़ एक्सप्रेस अमृतसर से चलकर के रास्ते हजूर साहिब नांदेड़ को जाने वाली अपने निर्धारित समय 5:30 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से जाएगी। 12716 अमृतसर हजूर साहिब नांदेड़ सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसे 1995 में एज अ वीकली एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर बाद में बाई वीकली, उसके बाद सप्ताह में 5 दिन, और 2006 में इसे रेगुलर ट्रेन कर दिया गया। यह ट्रेन 2077 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 33 घंटे 5 मिनट का समय लेती है, और पूरे जर्नी के दौरान यह ट्रेन 36 हॉर्स पर रुकती है, और इस तरह इसकी एवरेज स्पीड बन जाती है 63 किलोमीटर पर आवर। सचखंड एक्सप्रेस के कोच कंपोजिशन की बात की जाए तो इस ट्रेन में एक फर्स्ट AC का कोच है, 2 सेकंड AC के, 6 थर्ड AC के, 5 स्लीपर, 4 जनरल, एक पेंट्री कार, एक HCP यानी हाई कैपेसिटी पार्सल वैन, एक SLR, एक EOG। तो टोटल 22 कोचेस है, बिल्कुल स्टैंडर्ड LHB रैक। हेलो, चलिए ट्रेन के डिपार्चर का सिग्नल हो चुका है। बिल्कुल अपने निर्धारित समय 5:30 पर हमारी सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है अमृतसर से। जो नाम है इस ट्रेन का सचखंड एक्सप्रेस, उसी तख्त सचखंड की तरफ हमारी ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। सचखंड यानी सत का प्रदेश या फिर ईश्वर का प्रदेश।
सो ये मेरी फर्स्ट जर्नी है अमृतसर रेलवे स्टेशन से, और नांदेड़ जो कि मेरे होम टाउन से पास में ही है, और उसी तरफ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। काफ़ी दिन से मेरे प्लान में थी ये ट्रेन जर्नी। सो इस ट्रेन का रूट कुछ इस तरह रहेगा, यहाँ से यानी अमृतसर से निकलने के बाद जालंधर, लुधियाना, अम्बाला होते हुए न्यू दिल्ली। इसी चार्जिंग पॉइंट नहीं चलता होगा तो दरवाजे को बिल्कुल न्यू दिल्ली के बाद मथुरा, आगरा कैंट, ग्वालियर, झांसी होते हुए भोपाल जंक्शन, और वहाँ से फिर आगे इटारसी, खंडवा, भुसावल, मनमाड के रास्ते छत्रपति संभाजीनगर होते हुए डेस्टिनेशन हजूर साहिब नांदेड़। ट्रेन पहुंचेगी कल दोपहर 2:35 पे। इस ट्रेन के वजह से काफ़ी सारे हॉल्ट्स देखे रखे हैं पंजाब और हरियाणा के अंदर। इसलिए बनवा दिया था मैंने, कुछ नहीं बनवाने वाला था। 42 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है फर्स्ट हॉल्ट ब्यास जंक्शन। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन तरन तारण जंक्शन की तरफ गई है वाया खडूर साहिब। ये ट्रेन इतनी पैक है कि नई दिल्ली से पहले ही पूरी पैक होने वाली है, एंड टू एंड वो भी। सो शेड्यूल हॉल के बाद डिपार्चर हो रहा है ब्यास जंक्शन से। आप बिल्डिंग देखिए, पुरानी है लेकिन कितना मस्त लगता है ये। इस तरफ जो पुरानी बिल्डिंग है ना अभी भी मेंटेन करके रखी हुई है, कुछ थोड़ी बहुत ख़राब हो चुकी है लेकिन है कुछ कुछ अच्छी। अभी ना मुझे हुआ है अच्छा खासा जुकाम, क्योंकि एटमॉस्फेयर काफ़ी बदल रहा है। मैं पहले कलकत्ता गया, वहाँ से राजधानी पकड़ के दिल्ली आया, दिल्ली से अमृतसर आया, सो काफ़ी चेंज हुआ है मेरे लिए, और लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ तो ज़्यादा रेस्ट नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। निर्धारित समय से हमारी ट्रेन पहुंची है जालंधर सिटी जंक्शन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन पठानकोट की तरफ जाती है, जहाँ से आप आगे जम्मू की तरफ जा सकते हैं।
वैसे जालंधर में 2 स्टेशन है, एक जालंधर सिटी जंक्शन और एक जालंधर कैंट जंक्शन। दिल्ली से आने वाली और जम्मू की तरफ जाने वाली सभी ट्रेनें जालंधर कैंट स्टेशन पे हॉल्ट लेती है और वहाँ से पठानकोट की तरफ निकल जाती है। और जो अमृतसर की तरफ से आती है, जिन्हें पठानकोट की तरफ जाना है या जम्मू की तरफ, वो जालंधर सिटी जंक्शन पे स्टॉप लेती है। 5 मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकली है जालंधर सिटी जंक्शन से। जालंधर पंजाब की 3rd लार्जेस्ट सिटी है। मिनट से 2 घंटे 15 मिनट देरी से आने की संभावना है। For your kind attention, train number 1480 from Amritsar to अच्छा, ये यहाँ से निकलने वाली है, पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं इसका सीन। यहाँ से डिपार्ट होने, शंटी होने वो। ये लेफ्ट साइड वाली लाइन है, वो जाती है पठानकोट की तरफ। देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस। जालंधर कैंट जंक्शन। बस की पे अभी आप यहाँ पे कोहरा देखिए। विंटर सीज़न ख़त्म हो चुका है, मार्च महीना चालू हो गया है, फिर भी कोहरा देखिए आप। और ये
हालात आप विंटर में इमेजिन कीजिए, क्यों ना होगी ट्रेनें 12-12 घंटे लेट। ये है बेगमपुरा एक्सप्रेस, वाराणसी जम्मू तवी। आप सोच रहे होंगे मैं अंदर क्यों बैठा हूँ। सर्दी इतनी हो गई है मुझे, आई मीन जुकाम, कि बहुत ज़्यादा अंदर बाहर नहीं कर सकता। 7 बजे हमारी ट्रेन पहुंची है फगवाड़ा जंक्शन। चाय कॉफी लो, चाय कॉफी लो। अब मेरे जो को पैसेंजर है, यानी कि मेरी RAC वाली सीट शेयर करने वाले, वो यहाँ से आने वाले हैं। तो अभी जब तक वो आते हैं थोड़ी सी बातचीत होगी, उसके बाद फिर वापस बाहर डोर प्लेटिंग करेंगे। ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੁਣੀ ਗਈ ਸੀ खोला खोला को बहुत ही खूबसूरत अभी हुई है। ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਵਾ ਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁਹਾਰੀ ਬੈਠ ਗਏ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਰਹੇ Train number 1235 Amritsar Kolkata Duronto Express from Amritsar to Kolkata via Jalandhar City, Dura Street, Amritsar, 135 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए निर्धारित समय से मात्र 3 मिनट पहले 7:32 पर सचखंड एक्सप्रेस पहुंच चुकी है लुधियाना जंक्शन। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन दूरी जंक्शन की तरफ जाती है और दूसरी लाइन फिरोजपुर की तरफ। सो टोटल 4 लाइनों का जंक्शन स्टेशन। स्टेशन रीडेवलपमेंट यहाँ पे भी हो रहा है। लुधियाना में भी एक इलेक्ट्रिक लोको शेड है, जिसी का लोको हमारे ट्रेन में लगा हुआ है। कुछ तो गिर गया इधर, चप्पल। सो 10 मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन 7:45 पर निकल रही है लुधियाना जंक्शन से। Delhi, Kanpur, Lucknow,
Arrive at 10 or 5 minutes. तो फगवाड़ा रेलवे स्टेशन पे मेरे को पैसेंजर आ चुके हैं। अब देखते हैं किस तरह से कटती है ये जर्नी नांदेड़ तक। जर्मनी अमृतसर अंबाला तो राइट साइड पे है इलेक्ट्रिक लोको शेड। तो यहाँ पे है धूरी जंक्शन की तरफ जाने वाली लाइन। दो अलग अलग लाइनें यहीं से निकल रही है, एक धूरी और एक फिरोजपुर वाली। ये मैंने पैंट्री से बना हुआ लिया है कटलेट। क्रॉसिंग कटिहार अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस। सो अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले 8:20 पर हमारी ट्रेन पहुंची है खन्ना। यहाँ पे हमारी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 8:30। 8:20 पर पहुंचे हैं। वैसे शेड्यूल हॉल्ट मात्र 2 मिनट का है। तो खन्ना जो सिटी है या आप टाउन कह लीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है और ये यहाँ का एशिया का सबसे बड़ा ग्रेन मार्केट है। और खन्ना का मतलब होता है 1/4 यानी 1/4, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो टाउन है वो किसी बड़े शहर का 1/4 हिस्सा वाला उतना क्षेत्र है उसका। तो इस तरह से नाम है इस शहर टाउन या शहर का।
तो अच्छे खासे लंबे हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन 8:32 पर निकल रही है खन्ना रेलवे स्टेशन से। अब इसके बाद थोड़े थोड़े अंतराल पे 2-3 स्टेशन है, जैसे सरहिंद जंक्शन और राजपुरा जंक्शन। 20 से 25 किलोमीटर के अंतराल पर ये सब स्टेशन है। अभी हमारी ट्रेन पहुंचने जा रही है सरहिंद जंक्शन, और यहाँ पे आप लाइन देख पा रहे हैं, वो लाइन आ रही है मोरिंडा जंक्शन की तरफ से, जहाँ से आप आगे फिर दौलतपुर चौक अम्बादौरा की तरफ जा सकते हैं। और वहीं से चंडीगढ़ के लिए भी एक लाइन निकलती है। ਕੁਰਸੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਐਡਾ ਕੱਚਾ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਐ ਪਜਾਮੀ ਲਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੋਲ ਲਾਈ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋ ਮਾਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਪਾਸ काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे गरीब रथ का ऐसे फल देखने को मिल रहा है। तो अभी लगभग सभी सीटें फुल हो चुकी है। अभी हमारी ट्रेन पहुंच रही है राजपुरा जंक्शन, और यहाँ पे सामने वाली लाइन आ रही है धुरी जंक्शन की तरफ से। धुरी जंक्शन से आप सीधा भटिंडा जा सकते हो, और वहीं से एक फिरोजपुर की तरफ भी जा सकते हो आप। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है ये। आठ मिनट की देरी से 9:12 पर हमारी ट्रेन निकली है राजपुरा जंक्शन से। इसके बाद ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट होगा अम्बाला कैंट जंक्शन। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं अम्बाला डिवीज़न में। लुधियाना तक ही था फिरोजपुर डिवीज़न, उसके बाद से अम्बाला डिवीज़न चालू हो जाता है नॉर्दर्न रेलवे का। Skipping Ambala city. अभी हम पहुंचने जा रहे हैं अम्बाला कैंट जंक्शन, और यहाँ पे सामने वाली लाइन आ रही है
चंडीगढ़ की तरफ से। ये है भिवानी कालका एक्सप्रेस, जिसे एकता एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है। पहले प्लेटफॉर्म नंबर 2 दिखा था, 3 पे आ रहा है वल्लभ भाई। अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले 9:40 पर हमारी ट्रेन पहुंची है अम्बाला कैंट जंक्शन। जंक्शन इसलिए है कि यहाँ से एक लाइन चंडीगढ़ की तरफ जाती है तो दूसरी लाइन सहारनपुर की तरफ, और हमारी मेन लाइन अमृतसर से दिल्ली वाली। सो 4 लाइनों का जंक्शन स्टेशन। अम्बाला कैंट नॉर्दर्न रेलवे के अम्बाला डिवीजन का डिविजनल हेडक्वार्टर्स है, तो आपको यहाँ पे पदक दिखना तो स्वाभाविक है। ऑफिशियल्स है कि नहीं, तो ये मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 आलू वड़े और 1 पैटीस। गर्मा गर्म मिल रहा था तो सोचा ट्राई कर लेता हूँ। आई थिंक ये दुर्गियाना एक्सप्रेस है। यस, हमारे पीछे पीछे आई है ये। अरे चलो, अपना भी डिपार्चर हो गया। बिल्कुल निर्धारित समय 9:50 पर हमारे ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। इस तरफ आ चुकी है अमृतसर कोलकाता दुर्गियाना सुपरफास्ट। कितना रेक शेडिंग देखिए अब इसका, लेकिन ट्रेन बोर्ड बहुत बढ़िया बनाया है। 3 कलर में 3 ट्रेनों का नाम, तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें। ओहो, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आ चुकी है शान पंजाब एक्सप्रेस। कल मैंने दिल्ली से आते वक्त दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस है जो रेगुलर चलती है, उसको बोर्ड किया था। गाड़ी की हालत इतनी ख़राब थी कि पूछो मत। इससे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हो गया कि हमारे इधर मतलब महाराष्ट्र के अंदर बहुत बढ़िया लेवल का मेंटेनेंस हो रहा है गाड़ियों का। इधर का कुछ भी नहीं है, बहुत ही घटिया हालत है। हमारी बनान डाल देना। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली जा रही है सहारनपुर की तरफ, फिर सहारनपुर से आप मेरठ की तरफ भी जा सकते हो, हरिद्वार की तरफ भी,
और नीचे सीधा मुरादाबाद होते हुए फिर वाराणसी, तरफ जा सकते हो। कानपुर, लखनऊ। हाँ हाँ, इधर दिल्ली भी जा सकते हो, गाजियाबाद। हाँ ये भी है, गाजियाबाद की तरफ जाने के लिए भी रास्ता इधर से ही है। वड़े तो काफ़ी गर्म है, टेस्ट में भी अच्छे ही होंगे। स्टफिंग देख लीजिए आप, मस्त स्टफिंग की है और फ्रेश है, गर्मा गर्म। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। अमृतसर हजूर साहिब नांदेड़ सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया न्यू दिल्ली मथुरा जंक्शन भोपाल जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 10:20 पर हमारी ट्रेन पहुंची है कुरुक्षेत्र जंक्शन। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन नरवाना की तरफ जाती है। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे और इसी कुरुक्षेत्र का जिक्र है महाभारत में और यही प्लेस है जहाँ पे युद्ध घटा ऐसा माना जाता है। और ये आता है हरियाणा स्टेट के अंदर, अम्बाला से हरियाणा चालू हो जाता है। हमारी ट्रेन अम्बाला कैंट जंक्शन पे काफ़ी देर तक रुकी थी, लेकिन उसके बावजूद वाटर का इशू आ रहा है। अभी इसकी कंप्लेंट तो मैंने नहीं की है, लेकिन कर दूंगा। और इस तरफ है स्लीपर क्लास, अच्छा खासा भरा हुआ है। चलिए शेड्यूल हॉल के बाद डिपार्चर हो रहा है कुरुक्षेत्र से। इसके बाद हमारे ट्रेन के स्टॉपेज है करनाल और पानीपत जंक्शन। उसके बाद ट्रेन सीधा रुकेगी न्यू दिल्ली। अभी जब मैं वो ब्रेड पैटीज वगैरह खा रहा था, उस दौरान 2-3 क्रॉसिंग मिस हो गई, जिसमें थी न्यू दिल्ली कालका शताब्दी और एक थी उधमपुर एक्सप्रेस, दुर्ग उधमपुर। जो हमने जलंधर पे देखी थी वो एक्चुअली उधमपुर से दुर्ग की तरफ जा रही थी। तेरा ते मलवा इकट्ठा करना बड़ा औखा है, रेलवे वाले हत्थ जोड़ने ही। ਆਪ ਤੋਂ ਸੀਟ ਕਵਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੀਟ ਕਵਰ ਪਿੱਲੋ ਕਵਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੀ ਦਈਏ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਲਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਲੋ ਕਵਰ ਚੜਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹਜੇ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਲੋ ਕਵਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਦਊਗਾ। 10:50 पर हमारी ट्रेन निकली है करनाल से। क्या खूबसूरत बिल्डिंग है यार, छोटी सी। ਨਾ ਚੱਕਦਾ ਬਾਜੂਗਾ ਬਾਜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਰੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਗਾੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ अभी हमारी ट्रेन पहुंचने जा रही है पानीपत जंक्शन और यहाँ पे सामने वाली लाइन आप देख रहे हैं वो आ रही है जिंद जंक्शन की तरफ से।
यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ है इस ट्रेन के लिए। ग्यारह बजकर 12 मिनट पर हमारी ट्रेन पहुंची है पानीपत जंक्शन। ये हरियाणा की एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी है और इसका नाम तो इतिहास में काफ़ी बड़ी घटना के लिए दर्ज है, पानीपत बैटल्स। 11:15 पर हमारी ट्रेन निकली है पानीपत जंक्शन से। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 और लाइनें मिलती है, जो जिसमें से एक मैंने दिखाई दी थी आपको, जिन जंक्शन वाली, और दूसरी है रोहतक जंक्शन वाली। सो इसके बाद ट्रेन सीधा रुकने वाली है न्यू दिल्ली। बीच में सोनीपत स्टेशन है, वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, सोनीपत स्टेशन, उसको स्किप करेगी। अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस। सो बहुत सारे लोगों को नागपुर का ही डबल डायमंड क्रॉसिंग पता है, दिल्ली स्टेशन वाला नहीं पता है। ये देखिए यहाँ पे भी है। श्रमजीवी एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो रहा है नई दिल्ली राजगीर। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे अराइवल हो रहा है, बिल्कुल सेंटर वाला प्लेटफॉर्म है। साढ़े 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए
अपने निर्धारित समय 12:45 से मात्र 2 मिनट पहले हमारी ट्रेन पहुंची है देश की राजधानी नई दिल्ली। और मैंने कुछ ट्रेन के स्टाफ से पूछा था कि यहाँ पे लंगर सेवा कहाँ कहाँ मिलती है, तो नई दिल्ली पे मिलती है ऐसे मैंने सुना है। तो आप देखते हैं। दोनों ट्रेनें अप एंड डाउन सचखंड एक्सप्रेस यहीं पे मिलती है, वो भी आ रही होगी उधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ये लो जी, लंगर सेवा यहाँ पे हमें दिखाई देती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड NDLS। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 15 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। 1 बजे ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी। तो जैसे ही मैंने कहा था, ये मुझे लंगर की सेवा से मिला हुआ है। तो शेड्यूल हॉल के बाद 1:03 पर हमारी ट्रेन निकली है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो मैंने लंगर सेवा का यहाँ पे अनुभव किया है, अच्छा रहा मेरा। सेवा का कोई रिव्यू नहीं होता है क्योंकि वो आप खुद से कर रहे हैं, यात्रियों की, मतलब जो तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। और ये आ गई 12715 नांदेड़ अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस। हमारा डिपार्चर हो रहा है। हमारा डिपार्चर हो रहा है और इसका अराइवल। Kerala Express, another legendary train. तो यहाँ पे गाजियाबाद वाली लाइन हमसे अलग होती है।
यही लाइन आगे कानपुर की तरफ जाती है। लेफ्ट साइड पे आप देख पा रहे हैं। तो अभी हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को। कोई तो वंदे भारत खड़ी है इस तरफ। क्या हालत हो गई इसकी। अरे कम से कम इसको तो मेंटेन करो। हमारी ट्रेन नांदेड़ से अमृतसर की तरफ जाते वक्त हजरत निजामुद्दीन पे स्टॉपेज लेती है और नांदेड़ की तरफ स्टॉपेज नहीं है इसका। तो नई दिल्ली के बाद पानी आना चालू हो गया है वाटर रिफिल होने के बाद। कौन सी ट्रेन है? ये भी कोई साउथ की तरफ से दिखाई दे रही है ट्रेन। ट्रेन बोर्ड का जो डिजाइन है ना वो थोड़ा सा पहचाना सा है। एक 1:30 पर हमारी ट्रेन पहुंची है फरीदाबाद। यहाँ पे स्टॉपेज क्यों दिया है पता नहीं। तो यहाँ पे भी लंगर सेवा दी जा रही है इस ट्रेन को। यहाँ पे दी जाती है ये मुझे नहीं पता है, शायद वो उतर गए होंगे, क्या पता। नई दिल्ली से चढ़ गए होंगे, यहाँ तक आते आते सेवा देते आ रहे होंगे फिर वो। हाँ ये हो सकता है जी। हाँ चलिए शेड्यूल हॉल के बाद निकले हैं फरीदाबाद से। इसके बाद ट्रेन सीधा रुकेगी मथुरा जंक्शन। अभी हमारे ट्रेन के आगे चल रही है महाकौशल। उस ट्रेन को शायद हमारी ट्रेन ओवरटेक करेगी, देखते हैं ओवरटेक मिला तो, क्योंकि हमारी ट्रेन तो टाइम टू टाइम चल रही है, डिले नहीं है कहीं पे। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली 5 मिनट का डिले दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कवर होने लायक है। तो फाइनली ओवरटेक मिल गया हमारे ट्रेन को। ओवरटेकिंग महाकौशल एक्सप्रेस। एट कोसीकला।
2:42 पर हमारी ट्रेन पहुंची है मथुरा जंक्शन। दौड़ क्यों रहे, टाइम है गाड़ी को। भीड़ देखिए आप यहाँ पे, कतई भीड़ है यार। इतना स्टाफ क्यों है यार? कोई आ रहा होगा, इसके बिना तो कोई आता नहीं। मथुरा जंक्शन स्टेशन कोड MTJ, जहाँ पे हैमिल्टन का मात्र 2 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। यहाँ पे काफ़ी सारे लाइनें आते हैं। एक लाइन कोटा की तरफ से आती है, एक जिस पे हम बढ़ने वाले आगरा वाली, तीसरी कासगंज की तरफ जाती है, चौथी अपनी जयपुर की तरफ जाती है, एक वृंदावन की तरफ जाती थी जो रेल बस वाली थी, वो अभी डिसकंटिन्यू है। ऐसे लगभग 6 से 7 लाइनों का जंक्शन स्टेशन है ये। लाइनों के मामले में ये सबसे बड़ा जंक्शन स्टेशन है। हर तरह से लाइन आती है यहाँ पे। मथुरा के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सब जानते ही है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। तो चलिए, शेड्यूल हॉल के बाद डिपार्चर हो चुका है मथुरा जंक्शन से। on platform number 1. तो जो कासगंज वाली लाइन है वो उस तरफ है, काफ़ी दूर है। वैसे अंदर बीच में प्लेटफॉर्म्स है और वहीं से जाती है सीधा कासगंज की तरफ, हाथरस। सो यहाँ पे राइट साइड वाली लाइन जाती है कोटा की तरफ, कोटा होते हुए फिर रतलाम वडोदरा की साइड पे। कोई तो ट्रेन यहाँ से निकल गई और बीच में रुक गई है, या एम्प्टी रह के पता नहीं। क्रॉसिंग समता सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तीन 3:25 पर हमारी ट्रेन पहुंची है आगरा कैंट। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है और ये OBJ स्टाफ है। यहाँ पर ड्यूटी चेंज हो गई है इनकी, यहाँ से और एक स्टाफ इसमें बोर्ड होगा, वो जाएगा खंडवा तक और खंडवा से फिर और एक स्टाफ। आगरा में वैसे तो 3 इम्पोर्टेंट स्टेशन है, ये आगरा कैंट, दूसरा है आगरा फोर्ट और तीसरा ईदगाह आगरा। वैसे चौथा राजा की मंडी भी है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा ट्रेनें रुकती नहीं है। तीन 3:30 पर हमारी ट्रेन निकल रही है आगरा कैंट से। आपने अभी देखा कि बहुत सारे लोग चलती गाड़ी में चल रहे थे। एक तो इनको पता ही नहीं है इनका कोच कहाँ है क्या है, घुसते जाते हैं जिस डिब्बा दिखाओ उसमें। इतना ये तो पहले से आप तय करो कहाँ जाना है क्या नहीं। साफ सफाई के मामले तो आगरा अच्छी खासी है यहाँ पे, और स्टाफ देखिए पुलिस का। मथुरा हो या आगरा, दोनों तरफ लगा हुआ है। लो
हो गई चेन पुलिंग। पुलिस वाले कर क्या रहे हैं, इतना स्टाफ है। चलिए फाइनली निकले हैं। हाँ मैं नहीं 4:05 पर हमारी ट्रेन पहुंची है धौलपुर जंक्शन। अभी तक हमारी ट्रेन ने 695 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। 5 मिनट बिफोर आई है ट्रेन। धौलपुर जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन गंगापुर सिटी की तरफ जाती है, यानी जो कोटा वाली लाइन है ना मथुरा से, उस लाइन पे। सियालदह WP7 ग्वालियर कोलकाता एक्सप्रेस। चार 4:12 पर हमारी ट्रेन निकल रही है धौलपुर जंक्शन से। और ये शायद एकमात्र इंटरमीडिएट स्टॉपेज है हमारी ट्रेन का राजस्थान में। धौलपुर आता है राजस्थान में। धूप इस तरफ इतनी तेज़ है ना, उस तरफ मैं खड़ा ही नहीं रह पा रहा हूँ। काफ़ी सारी क्रॉसिंग्स है लेकिन बहुत तेज़ धूप है। ये है चंबल का रीजन। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल बंजर सी जमीन है। जब यहाँ डाकुओं का राज हुआ करता था, उनके छुपने के लिए काफ़ी सारी जगह थी इनको। क्रॉसिंग चंबल रिवर। ये रिवर ही राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री है।
क्या टाइमिंग है, अभी 4:32 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मोरेना। और यहाँ पे हमारे ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है गतिमान एक्सप्रेस के साथ, वो उधर से एंटर कर रही है। गतिमान मोरेना को स्किप कर रही है। क्या अग्रेशन था भाई। 4:32 पर हमारी ट्रेन पहुंची है मुरैना। और इस तरह हम एंटर कर चुके हैं मध्य प्रदेश में। चंबल रिवर के बाद से मध्य प्रदेश चालू हो गया था। मुरैना, ग्वालियर, दातिया ये सब एमपी के अंदर आएंगे। वापस से ट्रेन फिर यूपी में जाएगी और फिर वापस से एमपी में। मुरैना में भी हमारी ट्रेन बिफोर टाइम ही पहुंची है, 6 मिनट पहले आई है। 2 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट। तेज तरार धूप है यहाँ पे। सो शेड्यूल हॉल्ट के बाद 4:40 पर हमारी ट्रेन निकल रही है मुरैना से। इसके बाद हमारे ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट है ग्वालियर जंक्शन। तो ये लेफ्ट साइड वाली लाइन आप देख पा रहे हैं, वो आ रही है भिंड की तरफ से, भिंड इटावा। अभी हमारी ट्रेन पहुंचने जा रही है ग्वालियर जंक्शन। क्रॉसिंग बिरला नगर, ये भी आता है ग्वालियर के अंदर ही। गाड़ी संख्या है। तो आपने निर्धारित समय से 9 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है ग्वालियर जंक्शन। ये स्टेशन आता है मध्य प्रदेश के अंदर और यहाँ पे 180 ट्रेनों का हॉल्ट है। मात्र 2 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है हमारी ट्रेन का। जंक्शन इसलिए है कि यहाँ से एक लाइन शिवपुरी की तरफ जाती है तो दूसरी इटावा की तरफ वाया भिंड। और
इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, शहर के इम्पोर्टेंस के बारे में बात की जाए तो हिस्टोरिकल काफ़ी सिग्निफिकेंस है इसका। यहाँ पे फोर्ट भी है और उसी फोर्ट पर है गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ साहिब, वो रिलेटेड है 6th गुरु श्री हरगोविंद जी से। चलिए मात्र 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है ग्वालियर जंक्शन से। अभी ये हमारे पीछे चल रही है रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे हमने हज़रत निज़ामुद्दीन पे स्पॉट किया था। अब वो हमें कहीं ना पे ओवरटेक कर लेगी। अब कहाँ करती है देखते हैं। झांसी के बाद करती है, झांसी से पहले। वैसे उसके भी और हमारे बीच में 30 मिनट का फासला है, लेकिन कभी भी कवर कर सकती है वो। ग्वालियर और झांसी के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टॉपेज है डाबरा। चलिए अच्छा खासा कर्व देखने को मिला यहाँ पे। पाँच 5:50 पर हमारी ट्रेन पहुंची है डबरा। झांसी बांद्रा टर्मिनस थी शायद, उसी का टाइम था। पाँच 5:54 पर हमारी ट्रेन निकली है डबरा से। इसके बाद आएगा वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन। अभी हमारे ट्रेन के आगे चल रही है झेलम एक्सप्रेस, तो उस ट्रेन को हमारी ट्रेन कहीं ना कहीं पे तो ओवरटेक मारने वाली है। वो दातिया में है, लेकिन उसका झांसी पे हमारे से पहले का टाइम है, तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं है। मे बी उसके बाद। क्या जबरदस्त रफ्तार पड़ रही है हमारी ट्रेन में। स्लाइडर डिले है।
आप यहाँ पे जो सनसेट देख पा रहे हैं, वहाँ पे मुझे कुछ मंदिरों की श्रृंखला दिखाई दे रही है, पता नहीं कौन से है। तो ये वही लाइन है जो झांसी की तरफ से आती है और ग्वालियर की तरफ जाती है। हम उसको ओवरपास कर रहे हैं और वापस फिर यहाँ से एक कर्व लेके उतर जाएंगे। क्या प्यारा सा सनसेट है ये। सो अगेन हमारी ट्रेन ओवरपास करने जा रही है झांसी ग्वालियर लाइन को। तो ये है दातिया पैलेस। तो अभी हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है दातिया को। Crossing Puducherry New Delhi Superfast. Crossing Khajuraho Hazrat Nizamuddin Vande Bharat Express. थोड़ा सा लेट ही डिपार्ट हुई है झांसी से।